This is the third part of the video of फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। इसमें आपको जीएसटी तो पता ही होगा। जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ तुम खरीदने जाओ उसमें तुम्हें जीएसटी लगता ही है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, नया नया फंडा तो है नहीं, तो तुम्हें पता ही होगा जीएसटी क्या होता है करके। गुड्स सर्विस टैक्स। मान लो कि समझ लो कि मैं जो टीचर हूँ, मैं तुमसे फ़ीस लेता हूँ, मैं तुम्हें फ़ीस लेता हूँ, तो फ़ीस के साथ साथ में तुम्हें एक एक्स्ट्रा भी तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोवाइड करके दे रहा हूँ सर्विस टीचिंग करना भी एक सर्विस प्रोवाइड करने जैसा है। तो सर्विस टैक्स देना पड़ता है, वो सर्विस टैक्स में आता है। या फिर तुम समझ लो मैं शॉपकीपर, तुम मुझसे कुछ सामान खरीदेगा तो उसके ऊपर गुड्स के ऊपर टैक्स है, तो गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर दोनों के ऊपर टैक्स लग गया तो जीएसटी कहलाता है उसको। ठीक है। तो जीएसटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है CGST, सेकेंड इज SGST। अब जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, और CGST मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। सी मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, और ये होता है स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड सर्विस एंड टैक्स। इसका मतलब ये होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कि तुम पिज़्ज़ा खाने गए, पिज़्ज़ा 400 रुपीज़ का है। तुम्हें देखा होगा कि तुमको स्टार्टिंग में सा बिल आता है, बिल के ऊपर पिज़्ज़ा कंपनी का नाम होता है, तुमने आइटम कितना लिया है, 1 क्वांटिटी लिया है, तो उसका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट 400 रुपीज़ था। क्या तुमसे 400 रुपीज़ ही लेगा? नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेगा वो जीएसटी। तो जीएसटी लेगा वो। जीएसटी का परसेंटेज जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो तुमको याद करने की जरूरत नहीं। रेट उसका फिक्स रहता है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया। तुमको क्वेश्चन में वो एक पर्टिकुलर रेट दिया रहेगा, पर्टिकुलर परसेंटेज दिया रहेगा, इतने परसेंटेज से तुम्हें जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 4%, ये मान लो कि 10% है, सो 10% रेट ऑफ जीएसटी दिया रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी दिया रहेगा। सपोज 10% है, सो 10% किसके ऊपर? ये 10% किसका? जितने का तुमने खाया 400 रुपया, तो ये 400 रुपये के ऊपर 0000 कैंसिल, यानी 400 प्लस 10 इंटू 4 40, तो डेट मीन्स कितना आएगा टोटल 440। तो अपने यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पर कितने कितने अमाउंट दिख रहे तुमको, 440। दैट मीन्स यहाँ पर जो अमाउंट आएगा तुमको वो आएगा 440। भले तुमको स्टार्टिंग में बोला था 400 रुपये का, लेकिन तुमसे 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हो? जीएसटी तुमको ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो देना ही पड़ता है। तो ये अमाउंट हो गया, ये वाले अमाउंट को बोलते हैं प्राइस ऑफ अ सर्टन गुड्स, या फिर अमाउंट आफ्टर जीएसटी। इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट आफ्टर जीएसटी। तो और जिस अमाउंट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी बिना जीएसटी वाला अमाउंट जो है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स। और ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट जीएसटी या जीएसटी। इसका मतलब ये है कि जीएसटी जो कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी जो कैलकुलेट करते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी इज नथिंग बट रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिना टैक्स का जो अमाउंट होता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। तो ये फर्स्ट फार्मूला। नाउ सेकेंड फार्मूला, अमाउंट विथ जीएसटी, यानी जीएसटी लगने के बाद अमाउंट क्या आ जाएगा? तो वो होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। बराबर है कि नहीं? यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। यस और नो? अभी मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 10%, तो ये हिसाब से
CGST और SGST क्या होगा, CGST और SGST हो जाएगा इक्वल इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 40 रुपया क्या आया था, GST आया था। तो इसमें से जो 20 रुपया आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट को जाएगा 20 रुपीज़ और बाकी का 20 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे 20 रुपये जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा GST हो गया 5%, ये भी हो जाएगा 5%। अमाउंट ऑफ GST ₹20, तो ये भी 20। तो यानी सेकेंड फॉर्मूला रेट ऑफ CGST निकालना है तो वो क्या होता है, हाफ इंटू GST। या फिर रेट ऑफ SGST निकालना है, SGST निकालना है, दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ SGST, बराबर। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना अमाउंट जाता है टैक्स का उतना ही अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अरबी में स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम। पावर मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, मेडिकल वाला सप्लाई करता है मेडिसिन। ऑन सर्टन मेडिसिन द रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। रेट ऑफ GST इज 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ CGST फाइंड करना है एंड रेट ऑफ SGST फाइंड करना है। और अपना को मालूम है, देखो GST जितना होगा, GST दोनों CGST और SGST में दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। इसका मतलब ये कितना है, 6%। बस इतना इसका में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा रेट ऑफ CGST इज हाफ इंटू GST, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू 6%। सिमिलरली रेट ऑफ SGST, rate of SGST is nothing but half into GST, that is equals to half into 12, that is equals to 6%। और इसका 6%, इसका 6%। ये 1 मार्क का सम है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो सेकेंड वाला वो है वो होमवर्क के लिए है, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक पढ़ लो आप लोग, टेक्स्ट बुक आपके पास में तैयार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, मेसर्स रियल पेंट, यानी ये दुकान का नाम है, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्चर पेंट। तो नंबर ऑफ लश्चर पेंट टीन कितनी, 2, बराबर। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन, ईच टीन का मतलब 1 टीन, 1 टीन का कॉस्ट है ₹2800। रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST is 28%। फाइंड द अमाउंट ऑफ, क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST चार्ज। तो बड़ा सिंपल सा सम है। इसमें रेट ऑफ GST कितना है, 28%। तो सिंपल सी बात है, हमें अमाउंट फाइंड करना है, लेकिन रेट तो पता है ना। तो एक बार GST फाइंड हो गया तो दोनों में अमाउंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी टैक्सेबल वैल्यू 2800 है। इसका मतलब ये है कि जब तुम टीन का डिब्बा लेने गए तो एक का कॉस्ट था 2800, एक का कॉस्ट कितना था 2800,
अभी टैक्सेबल वैल्यू बोला तो टैक्सेबल वैल्यू मैंने क्या बोला था, टैक्सेबल वैल्यू मैंने बोला था कि बिना टैक्स का वैल्यू, मतलब जिसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक डिब्बे का कॉस्ट 2800 है, तो 2 डिब्बे का कॉस्ट कितना आएगा, 2800 इंटू 2 दैट इज कितना आएगा 5600। वो 5600 के ऊपर जीएसटी लगेगा 28%, और जो 28% लगेगा उसको इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन है, तो हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ 2 टीन्स। एक टीन की कीमत कितनी है 2800, तो 2 की कितनी होगी 2800 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 5600 बिना टैक्स का। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा 28%। तो अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 28% ऑन 5600, 0000 कैंसल, ये 28 इंटू 56, इसको जरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। हाँ, तो इसका अमाउंट आएगा टोटल 1568। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, 20 इंटू 56 इतना ही आता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या टोटल डब्बे का अमाउंट फाइंड करने का है, नो वी हैव टू फाइंड ओनली एसजीएसटी। तो जीएसटी इतना मालूम पड़ गया, तो इसका मतलब हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करने का। सीजीएसटी क्या होगा, हाफ इंटू जीएसटी होता है, ये फॉर्मूला लिखा है ना, रेट भी हाफ होगा तो अमाउंट भी हाफ ही होगा ना, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1568। तो इसको जब हाफ करोगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा तो 784 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज हाफ इंटू जीएसटी दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1568। सिमिलरली ये भी होगा 784 बराबर। अच्छा, मालूम पड़ गया तुमको क्या फाइंड करना था, केवल अमाउंट बताना था जीएसटी का। सपोज ये उन्होंने बोला होता कि जो दो यहाँ क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसके बारे में बात करते कि पूछा होता है कि व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट विल बी द रियल प्राइस आफ्टर जीएसटी, वो क्या हो जाएगा 2800 प्लस 1568, दोनों को ऐड कर देते, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना ऐसे किसी क्वेश्चन में वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये है कि ये अमाउंट के ऊपर ₹586 के ऊपर भी टैक्स लगने वाला है, बिना टैक्स का ये घड़ी का कीमत है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज ₹586 बराबर। रेट ऑफ जीएसटी इसके ऊपर कितना कैलकुलेट होगा 18% होगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, नाउ द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर फाइंड करना। क्वेश्चन समझ में तो आ गया रहेगा। तुम बोलोगे प्राइस ऑफ द बेल्ट तो यही है, रिस्ट वॉच बेल्ट है, सॉरी रिस्ट वॉच तो बोलेगा प्राइस तो यही दिया हुआ है, फिर क्या के लिए पूछा, ये तो बिना टैक्स का है, इसके ऊपर ये कैलकुलेट करेंगे 18%, तो उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज नथिंग बट रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर तो निकालते हैं ना हम लोग जीएसटी बराबर, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। सो रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन 586। इसको फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,548। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 105, नीचे से 2 0 हटा दो, 2 डेसिमल लग जाएगा।
48 बराबर 105.48। यानी तुम लोग बिना जीएसटी के खरीदोगे तो इतना, लेकिन जीएसटी के साथ में खरीदोगे तो 48 प्लस इतना ऐड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर is nothing but taxable value plus amount of GST। amount of GST taxable value कितना है? taxable value है 586, GST है 105.48। दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लो। अच्छा, इसको ऐड करोगे तो आपको आएगा 0.48 56 11 1 9 691.48। तो जैसे ये सम किया है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क की, 4 के बाद डायरेक्टली 6 कराता हूँ। ठीक है, जब तक मेरा कर रहा तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज़। हाँ, तो इसमें ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तुमको, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आएगा। तो 6 में क्या दिया हुआ है? टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड AC ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। कॉस्ट ऑफ AC यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ AC विद GST। याद रखना, यहाँ पर बिना GST नहीं, GST लगाने के बाद में। इसका मतलब ये है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इज अमाउंट विद GST एंड अमाउंट विद GST दे हैव गिवन एज 51,200 रुपीज़ से दिया हुआ है। 51,200 रुपीज़ का AC है। रेट ऑफ CGST इज 14%, यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स 14% दिया है, यानी ये दिया हुआ है 14%। तो बता सकते हो GST क्या आएगा? GST इसका डबल हो जाएगा 28%। इसका मतलब रेट ऑफ CGST 14% है, तो रेट ऑफ SGST भी कितना आएगा? 14%, इक्वल होगा। बराबर है कि नहीं? रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ GST SGST दोनों क्या था? सेम 14%। तो GST कितना आएगा? 28% हो जाएगा। देन फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं। रेट ऑफ SGST, बोलो क्या होगा? रेट ऑफ SGST, SGST का रेट CGST का रेट सेम होता है। सो रेट ऑफ SGST इज नथिंग बट रेट ऑफ CGST। सो देयरफॉर रेट ऑफ SGST is also 14%. Number 2, रेट ऑफ GST, ये भी आसान है। रेट ऑफ GST कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ GST इज नथिंग बट SGST प्लस इस थिंग। SGST और CGST दोनों सेम तो होता है ना, ये 14% हो गया, और दोनों को ऐड कर दो तो GST दैट इज रेट ऑफ GST इज नथिंग बट 2 × 14 दैट इज इक्वल्स टू 28%। सही में आया ना? ये 28% हो गया। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC नंबर 3, ये ध्यान देने वाली बात। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC अपने को फाइंड करना। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC फाइंड करना, तो ये क्या है? ये है वैल्यू ऑफ AC विद GST बराबर। ये अपने को टैक्सेबल, यानी ये टैक्स लगने के बाद का वैल्यू है, ये टैक्स लगने से पहले का वैल्यू अपने को X मान लिया कि फाइंड करने का है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं कि अमाउंट विथ GST इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST बराबर ना। अमाउंट ऑफ ये आ जाएगा GST। अमाउंट विथ GST, अमाउंट विथ GST कितना है? अमाउंट विथ GST 51,200, तो 51,200 टैक्सेबल वैल्यू अपने को मालूम नहीं, तो इसको क्या ले लिया हमने? X ले चुके हैं हम लोग, तो X लिख लेते हैं प्लस अमाउंट ऑफ GST। तो GST किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम लोग? GST कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर।
तो ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है 28%. सो 28% ऑन टैक्सेबल वैल्यू, बराबर ना, ऑन टैक्सेबल वैल्यू. ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना जीएसटी को, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन टैक्सेबल वैल्यू. तो 51,200 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू क्या ले लिया हमने, टैक्सेबल वैल्यू तो एक्स लिया हुआ है ना. बस इसको भी सॉल्व करना है, इक्वेशन आएगा उसके बाद में तुमको एक्स का वैल्यू आ जाएगा. तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. 51,200 एज इट इज़, ये एक्स प्लस 28 इंटू एक्स इज 28x अपॉन 100. यहाँ पे अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा x इंटू 100 इज़ 100x प्लस 1 इंटू 28x इज़ 28x डिवाइड बाई 1 इंटू 100 इज़ 100. सो देयरफॉर 51,200 इज इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 128x. 100x प्लस 28x इज 120x अपॉन 100. तो अभी x का वैल्यू निकल जाएगा. हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x जो है ये इधर है. इसका वैल्यू निकालने के लिए बाकी को इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर ना. तो x का वैल्यू निकल जाएगा उनको 51,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128, बराबर. तो अभी तुम कैलकुलेट करो तो 128 4 जा 510. तो आपको 128 का टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2 से कैंसिल कर सकते हो, ये 4 और 00. सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40,000. इसका मतलब ये तुम्हें 40,000 क्या मिला, ये 40,000 है टैक्सेबल वैल्यू. मतलब एसी का टैक्स लगने, एसी का रियल कीमत मतलब कि टैक्स लगने के बाद इतना कीमत है, लेकिन बिना टैक्स के 40,000 है. सो ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया ₹40,000. सही में आया. अच्छा, और क्या क्या फाइंड करना ज़रा देख लीजिए फटाफट. और अपने को फाइंड करने का है इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. यस, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. आई होप कि मैं ये भी रब करने जा रहा हूँ. तो ये वाला फर्स्ट पार्ट रब करने जा रहा हूँ. आप लोग ये लिख लीजिएगा, साइड में हट जाता, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो. तो अभी क्या क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं. उसके बाद हमने कितने सम्स करते, ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकाल दिया. और आगे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी नंबर 4, इसी में टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. सो जीएसटी का परसेंटेज क्या था, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपनी, रेट ऑफ जीएसटी ऐसे होता है ना, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू अभी निकाला 40,000, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% ऑफ 40,000. 0000 कैंसिल. 28 इंटू 400, 00 इधर क्या था, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 एंड 3 11. 11,200 जो है ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, बराबर ना. टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी तुम्हारा निकल गया है. अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अभी जीएसटी का जो अमाउंट होगा 11,200, उसका क्या होगा, हाफ ऑफ होएगा ना. अमाउंट ऑफ जीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी. सिमिलरली 6th वाला अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी. तो यहाँ पे हाफ ऑफ 11,200, ये भी हाफ ऑफ 11,200. 11,200 तो 11 5 जा 10, 1 6 और 00 5,600, ये भी 5,600. यानी कि 11,200 जो टैक्स लगा है उसमें से आधा अमाउंट जाएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा अमाउंट को जाएगा अपना स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है ना. आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है. इसके बाद वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 7 और आपके लिए होमवर्क के लिए है. थैंक यू.